108वें वेतन आयोग को लेकर के वित्त मंत्री को सीधी चिट्ठी लिखी गई है। आखिर देरी क्यों है? चिट्ठी लिखने वाले हैं भारतीय पेंशनर समाज, यानी जितने पेंशनर्स हैं ऑल इंडिया के, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं। माहेश्वरी जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि आखिर इतनी देरी क्यों है, कब होगी इसकी घोषणा। यानी एससी माहेश्वरी, सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशन समाज ने यानी लिखा है कि आखिर, जैसे कहते हैं कि ट्रेन बन गई है, ट्रेन तैयार है, पैसेंजर बैठ गए, लेकिन इंजन नहीं लगा है। और वो इंजन कौन है हम समझ सकते हैं, और इंजन है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो इंजन की पटरी है। और इंजन पर बैठेंगे कौन? एक अध्यक्ष बैठेगा, 2 सदस्य, एक सचिव बैठेगा। पीछे जितने डिब्बे हैं उसमें पूरी टीमें बैठ गई हैं। हर जगह 8वें वेतन आयोग सेल गठित की गई है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपने 40 आदमियों की टीम बना दी। यानी पूरी ट्रेन तैयार है, इंजन नहीं लग पा रहा है। आखिर इंजन क्यों नहीं लग पा रहा है? इस इंजन लगने में देरी और ट्रैक बनने में देरी। ट्रैक का मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, किस हिसाब से वे लोग काम करेंगे। आखिर कितनी भ्रामक स्थिति है, लेकिन किसका इंतजार है? जरा पहले देखते हैं गजट नोटिफिकेशन। इस तरीके का एक आदेश निकलना है और यह आदेश दे सकते हो 7वें वेतन आयोग का, द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 1 सेक्शन 1 पब्लिश बाय अथॉरिटी 28 फरवरी 2014 को निकला था और 1 जनवरी 2016 से था। लगभग 2 साल पहले यह नियुक्ति हो गई थी 7वें वेतन आयोग की, 2 साल पहले। और अभी आप समझ सकते हो कि 1 जनवरी 2026, आज हम बैठे लगभग जुलाई, यानी 6 महीने रह गए, अभी तक सरकार इंजन नहीं लगा पाई है। गाड़ी स्टार्ट तो होगी, आगे की बात है। कितना अंतर है 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग? यानी उनका जो गजट नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2014 से काम शुरू हो गया था, घोषणा नहीं हुई थी, काम शुरू हो गया था। और उसका अध्यक्ष बना गए देखे न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर और 2 सदस्य श्री विवेक राय और श्री रंजन राय, और सचिव थी श्रीमती मीना अग्रवाल। ये सारे थे। भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन का निर्णय लिया है और इस प्रकार इसका जो वित्त मंत्रालय की तरफ से ये लोग मनोनीत हैं, यानी विभाग का ये जिम्मा है इनका। तो ये है इंजन। अब ट्रैक क्या है? वो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जैसे लिखा है कि आयोग के विचार विषय निम्नलिखित होंगे, यानी कौन कौन से विषयों पर विचार किया जाएगा, यानी वो ट्रैक बनेगा, वो उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? जैसे कि बहुत सारी चीजें सामने रखी गई हैं कि पे लेवल को मर्ज किया जाए। दूसरा कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग इतना होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स की स्ट्रेंथ मदर फादर को डालना चाहिए, और तमाम ऐसी चीजें उन्होंने रखा है कि पेड अलाउंसेस को ध्यान में रखते हुए, पेंशनर्स को ध्यान में रखते हुए TOR जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अभी वो भी फाइनल नहीं हुआ है। तो दोनों चीजों के फाइनल न होने से बहुत सारी भ्रामक स्थिति होती जा रही है और सरकार भग कहां रही है? सरकार भग रही है चुनाव की तरफ। सरकार को अपने चुनाव की चिंता है कि बिहार का चुनाव जीत जाए और इसको खींच काच के यूपी के चुनाव तक ले जाए, फिर उसका हम फायदा उठाएं। लेकिन इसके बीच में तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं, भ्रामक खबरें, उसके ऊपर ये फिर फैक्ट चेक डालते हैं, नहीं ये मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं जिससे तो फिर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे तो बातें उठेंगी। आप इन बातों को विराम दीजिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल कीजिए, आयोग की घोषणा कीजिए और ट्रेन को दौड़ने दीजिए। इसीलिए चिट्ठी लिखा है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय महासंघ भारत पेंशन भोगी समाज के सेक्रेटरी ने माननीय वित्त मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ प्रशिक्षण कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि 8वें वेतन आयोग पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा है कि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की सरकार का फैसला था और उसको संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप देने और आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में देरी की चिंता जताई है। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला है कि इन प्रमुख कदमों पर लंबे समय से चुप्पी ने पेंशन भोगियों, सरकारी कर्मचारियों को भी चिंता, अटकलें और भ्रम पैदा कर दिया। आपने इतनी देरी लगाई है, इससे चिंता लाजमी है, भ्रम की स्थिति है, अटकलें कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही। बीपीएस ने पुरजोर अपील की संदर्भ की शर्तों को शीघ्र अंतिम रूप देना, 8वें सीपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति, आयोग में पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा है इसमें यह भी होना चाहिए कि पेंशन भोगी भी इसके साथ रहें। बीपीएस के महासचिव एससी माहेश्वरी द्वारा एक पत्र लिखा गया है और पत्र जरा हम आपके सामने रख सकते हैं। भारत पेंशनर समाज
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशन एसोसिएशन, ये रजिस्टर्ड है 1 जून 2025 को। द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडाइटिंग टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द 8th पे कमीशन। उन्होंने कहा है, रेस्पेक्टेड मैडम, उन्होंने कहा है कि हम देश भर के पेंशन भोगियों, वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने और सबसे बड़े महासंघों में से एक हैं, जिसका नाम भारत पेंशन समाज की ओर से जनवरी में जो आपने घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं और ये सरकार का अच्छा एक फैसला था। लेकिन अभी तक कोई प्रगति न होने, विशेषकर विचारित विषयों को अंतिम रूप न जाने के कारण आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके कारण बेचैनी, चिंता और एक भयावह की स्थिति पैदा हुई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्दी इसके ऊपर संशय दूर करें। स्पष्ट और समय पर संचार से न केवल अफवाहें दूर होंगी, हितधारकों को आश्वस्त किया जा सकेगा, बल्कि आयोग के सुचारू और प्रभावी कामकाज में भी मदद मिलेगी, जिससे वह समय पर अपनी सिफारिशें दे सकेगा। हमें विश्वास है कि हमारी ईमानदारी अपील पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तथा शीघ्र कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ये लेटर आपको चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, जो कि खबर मैंने आपके साथ शेयर की। जैसा कि भ्रामक स्थिति बनी हुई है केंद्र सरकार के पाले में दोस्तों, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि 7वां वेतन आयोग, आप देख सकते हो कि फरवरी 2014 में उन्होंने घोषणा कर दी अध्यक्ष की, सदस्यों की, और जाके जनवरी 2016 की जगह 2017 तक 2.5 से 3 साल लगे थे। तो आप इस पर जरूर कमेंट्स करें, क्या सरकार के मन में है? क्या सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 तक वहां तक इस मुद्दे को खींचना चाहती है, या सरकार के दिमाग में कुछ और है? क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जितने सुझाव दिए हैं, जितने भी जेसीएम ने, भारत पेंशन समाज ने, ताकि उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास और पेंशनर्स, इनको भी शामिल किया जाए और ज्यादा इन्हें बेनिफिट दिया जाए, जैसे कि उन्होंने पीछे कहा था कि फिटमेंट फैक्टर कॉमन हो, यानी जो जिसकी कम तनख्वाह है, जिसकी कम पेंशन है, उसको फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया और जिसकी ज्यादा है उसको 2.82 दिया। अंतर कितना हो गया? यानी तिगुनी उनकी बढ़ रही, जो पे लेवल 18 के हैं, पे लेवल 17 के हैं, और पे लेवल 1, 2, 3 तो बेचारे वहीं पर रो रहे हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करेगी, या क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, या सरकार अपना चुनाव एजेंडे के साथ इसका फायदा उठाना चाहती है? जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।